मेरा मकान तो तोड़े कौन तोड़े बाद में राठौड़ी कार्रवाई से वो हमारे मकान को तोड़ डालना चाहती है नगर पालिका। नगर पालिका गिरा सकती है, नगर पालिका के पास ऐसे अधिकार है। नगर पालिका हमारे को परेशान कर रही है मकान तोड़ने के चक्कर में। ये जर्जर है नहीं, उसमें हमारी माताजी रहती है, हमारे पिताजी गुजर गए और गुजरने के बाद पिताजी गुजरने के बाद उसमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। उन्हें नगर पालिका तो मनमानी कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। नगर पालिका के तो खिलाफ जो को है ना, बिको चाहे मकान आवर चाहे दुकान आवर चाहे कुछ भी के लिए द्वेष भावना की बात काम कर रही है। मकान हमारा जबरदस्त तोड़ा जा रहा है। शिवल वो बोला कि कानून से तो आपका मकान नहीं टूटेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबरन हमारे को डरा रहे हैं कि हम तोड़ेंगे। उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड नंबर 13 में कुआ बादुवाली पर मंदिर की भूमि पर विधवा महिला बोधी देवी का आशियाना उजाड़ने के लिए उदयपुरवाटी नगर पालिका ने नोटिस दे दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका चेयरमैन की राजनीतिक ध्यवस्था के चलते मौके पर मंदिर की भूमि पर बिना कटान शुदा भूमि पर विधवा महिला के मकान को तोड़कर रास्ता बनाना चाहते हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार की ओर से जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को ज्ञापन देकर नगर पालिका के द्वारा मौके पर स्थित मकान को जर्जर बताकर नोटिस देकर दूसरी पार्टी से मिलकर मौके पर स्थित मकान गुमटी को तोड़कर दूसरी पार्टी को रास्ता मुहैया करवाना चाहते हैं, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से रास्ते पर पानी की टंकी बनाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान विधवा महिला ने प्रशासन से मामले में संज्ञान देकर दूध का दूध पानी का पानी करने की मांग की है। वही मामला उदयपुरवाटी के सिविल न्यायालय में चल रहा है, जबकि मौके पर स्थित मकान व गुमटी को नगर पालिका जर्जर बताकर ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया। जबकि केंद्र सरकार व राज्य सरकार विधवा महिला के लिए आवास योजना के तहत मकान बनाकर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू के उदयपुरवाटी में नगर पालिका विधवा महिला के आशियाने को नोटिस देकर जर्जर बताकर तोड़ना चाहती है। आइए हम करवाते हैं अब मामले से रूबरू। मेरा मकान तो तोड़े कौन तोड़े बाद में तेरा की घटना है कुआ बादुवाली। इसमें मकान हमारा जबरदस्त तोड़ा जा रहा है। शिवल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है 4-5 महीने से, उसको भी वो नहीं मान रहे हैं। और रास्ते में पानी की टंकी उसने ज़बरदस्त बना दी। अब वहाँ पर रहती है, 50-60 पुराना मकान है हमारा। नीचे को रास्ता था, ऊपर उसने बिल्डिंग भी बनाई, मकान बनाए। वो सामान भी इधर से गया था, उसने सिर पर से थोड़ा सामान लेके गए और फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो हमें यहाँ तक कह दिया कि बालाजी के ऊपर हाथ लगाकर बोल दो कि हमारा मकान है तो हम इसको फ्री फंड तोड़ देंगे। मारवाड़ी में बोलो कोई टंकी बढ़ाती नहीं। हमारी माताजी उस मकान में 80 साल से रह रही है। साथ में बालाजी का मंदिर है, कुआं है, गुमटी है और ज़बरदस्त हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है। सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। नगर पालिका राठौड़ी कार्रवाई से इनको तोड़ रही है। नहीं, नगर पालिका क्या कहकर तोड़ रही है? क्या पूरा कि ये जंजर मकान है। अच्छा, नगर पालिका ये बोल रही है जर्जर मकान। इसका हमारे पास उसने वो भी दिया, नोटिस भी दिया तोड़ने का। नोटिस कब दिया था? नोटिस दिया था वो 14 तारीख को। अच्छा, अब नोटिस के बाद क्या हुआ? नोटिस का हमने उसको जवाब भी दिया है। तो उसने मंजूर भी कर लिया। जो पहले का ईओ साहब था उसने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है नगर पालिका का, कि मंदिर माफी की ज़मीन है, कटान में मकान नहीं है। और फिर उसने ईओ साहब की बदली करवा दिया। दूसरा ईओ साहब ले आया, वो हमारे को कोई साइन कोई प्रूफ नहीं दे रहे। वो जबरदस्त राठौड़ी कार्रवाई से तोड़ना चाहते। तहसीलदार IDM साहब आए थे मौका देखने के लिए। और उसके पहले दिन आए थे, प्रशासन आए थे, CA साहब, थानादार, सेकेंडर, रजिस्टर सब आए थे। वो भी मौका दे के गया। हाँ, क्या हुआ मौका देखने के बाद? ये वो बोला कि कानून से तो आपका मकान नहीं टूटेगा, लेकिन आम तो आप भाई हो, बैठ के फैसला कर लो। उसने ये बात बोली। कानूनी तौर पर आपका मकान? कानूनी तौर पे आपका कानून से आपका मकान नहीं टूटेगा। नगर पालिका का चेयरमैन चुनाव और रंजिश के कारण हमारे को तंग कर रहा है। नगर पालिका का चेयरमैन चुनाव और रंजिश के कारण हमारे को तंग कर रहा है। हमारा कोई खोना सुनना कर रहा नहीं है। हम कह रहे हैं बैठ के फैसला कर लेंगे, बैठ के फैसला कर रहा नहीं है। इधर उधर से वो आदमी को पकड़ के तंग कर रहा है और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोई कागज लेके जाते हैं तो उसकी भी कोई सुनाई नहीं होती है। सारे स्टाफ को बोल रखा है इसका कोई सहयोग मत करना। तो हम प्रशासन को कह रहे हैं कि इसको मौका स्थिति पर आके देखो, कोई जर्जर नहीं है। अगर जर्जर है तो हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे और इसको ठीक कराएंगे। और उसके बावजूद भी तोड़ दिया तो हम दोबारा बनाने की इजाज़त लेंगे। कोर्ट का हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और इसको नोटिस भी दे दिया हमारे को, इसको तोड़ेंगे। हमने 2 भाइयों ने नोटिस लिया नहीं, मैंने नोटिस लिया है। मेरा नाम जगदीश है और दूसरे का नाम महावीर गिरधारी है। उसने
नोटिस लिया नहीं, हमारे नोटिस ले के हम इसकी कार्रवाई की तो बोला तुम्हारा मकान तो टूटेगा। चेन वेन बहुत ज़्यादा हमारे को प्रेशर डाल रखा है और हमारे बच्चे को भी तंग कर रखा है। पानी की टंकी उधर से पानी की टंकी बना दी और सामने वाली पार्टी ने कहते हैं हम मकान तोड़ के रास्ता लेंगे। नगर पालिका चेन वेन उसी के चक्कर में आके हमारा मकान तोड़ना चाहता है। उसमें कोई हमारी विधवा माता जी रहती है और हमारा कोई टंकी बनाने के बाद में उसके ऊपर 3 उनके मकान भी बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उसी का माल मटेरियल इधर से गया था। हम 3 हमारे पिताजी 3 भाई थे, उनका पुराना घर भी उधर ही था, हम भी उधर ही रहे हैं, हमारा ही पालन पोषण उधर ही रहा है। उस पुराने रास्ते को टंकी के कारण रुकने के कारण ये झगड़ा शुरू हो रहा है सर। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबरन हमारे को डरा रहे हैं कि हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। और हमारा छोटा BPL में भी है, लेकिन हमारे को फिर ही परेशान किया जा रहा है। SDM साहब मौका दे के सब दे के बोल दिया नहीं टूटेगा आपका मकान। सबसे हम सहयोग मांगने, कोई हमारे को सहयोग नहीं दे रहा सर। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश है। कितना दिन होगा है परेशान होता? परेशान हमारे को 5 चेनमैन बना जब से हमारे को परेशान कर रहा है। बहुत विवाद हो गया था, उसने हम बोला ये मकान आपका नहीं है, तो हमारे चाचा ने खड़े हम बजरंगबली के मंदिर पे, बालाजी के मंदिर पे छड़ के देते हैं ये मकान हमारा। तो हम कह रहे हैं चलो हम ऐसा कर लेते हैं, आप कहो तो आपकी बात मान लेते हैं। हमारे को जबरन परेशान कर रहे हैं। नंबर 13 कुआ बादुवाड़ी पर है यो। और एक अंक आप श्री में बैठ कोई समझौता करवा की है ना, हमें लोगों कुछ स्वार्थी तत्व एक जगह बैठवा कुंदी नहीं है, काम हो रहा कोई नहीं। कुछ लोग ज़बरदस्ती करवा जिया, कोई का मकान तोड़वाना है, कोई की टंकी तोड़वाना है, कोई इन की है आप श्री में जोर से अम के की बरगला दियो, एक दूसरा ने बरगला एक दूसरा ने कांख में ले, दूसरा ने के समझौता पर बने। जबकि कोई बात नहीं है, अगर रस्तो है तो रस्तो भी सब ने चाहिए, वो तो तीनों पक्षा नहीं चाहिए और रास्ता के लिए कोई मना को नहीं। जबकि ये सारे राजी एक जगह बैठ रहे ना, तो मकान की अगर टूटना की रास्ता के लिए टूटे तो कोई दिक्कत कोई नहीं, तोड़वा के लिए तैयार भी से है, टूट भी सके। पर ये लोग के आना आप श्री में बैठवा कौन दी, गुमराह कौन करवा दी। जबकि आज से 3 दिन पहले मैं भी बैठा फैसलो करवा के लिए, 5 आदमी नुक्त करया, तो जगह लोग मकान तोड़वा रहे, मका पक्ष का 2 आदमी है वह उठ बीच में बाजगा मतलब कि वार्तालाप करबो कौन चाहो, मतलब बैठ वार्तालाप यह बात है। मतलब अब थे मकान तो थे भी देख रहा होगा, जबकि कोई मैं की जजर हालत में कोई ना, और जरूरत हो तो चाहे बढ़िया हालत में हो तो भी मकान टूट जाए कोई। नगर पालिका तो मनमानी कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है। मतलब नगर पालिका तो के आंखों कोई मतलब सही निर्णय तो है कोई ना, ये तो बस तो कुछ आपका मतलब विरोधी या वोटों की राजनीति हो रही है ज़्यादा उड़ कि कौन की ने दिया, कौन की वोट दिया। नगर पालिका तो यह करे वोट की राजनीति कर रही है, और नगर पालिका कोई विकास और पब्लिक की भलाई और कोई रास्ता के लिए कुछ होना। नगर पालिका के तो खिलाफ जो को है ना, बिको चाहे मकान आवर चाहे दुकान आवर चाहे कुछ भी के लिए द्वेष आने की बात काम कर रही है। मतलब नगर पालिका कोई विकास की हो रही है कि कोई बात कौन करी। नगर पालिका कोई नई सही निर्णय पर जा रहा, कोई समझा उजार और आराम से मकान हट सके। अगर रास्ता में आवे बैठ समझो तो हो जाए, मतलब कुछ भी है मकान रहे या न रहे बम कौन करो, लेकिन हम बैठ समझो तो उसका, लेकिन बैठ रहे समझो तो होगा कौन दी। एक दूसरा ने पक्ष ने ना ऊंचा चढ़ारा आपकी तरफ कर रखी है, हर बार ने तो बैठवा दिन नौ बातचीत है। पालिका तो कोई अब नगर पालिका तो आपकी मनमानी कर रही है कर रही, बाकी वह पक्ष हैं बाने में कह दियो कोई पक्ष में लिया कोई ना थे बैठ कोई बातचीत करोगा तो मन ही बुला लीजिए, नहीं थे जानो तारो काम जाने मतलब यह बात है। और नगर पालिका कर रही है तो वह आपकी देखो वह मनमानी कर रही है एक तरह की, वह कोई मतलब एक वार्ड पार्षद की हैसियत से न तो मन पूछ रही है न कोई बातचीत है न कोई की बात, वह तो खुद ही मनमानी मतलब सारा पावर आपका करनी, नगर पालिका चेयरमैन करने पार्षदगार सब पावर भी का करने ही, मतलब वो कोई भी काम देख लो वो तो सारा फ्री हैंड है, मतलब कोई उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पार्षद से कोई मतलब नहीं है चेयरमैन को, वो तो खुद की एक तरह की दादागिरी सी हो रही ये बात क्या है कि वो लोग वही कहते हैं कि हम तोड़ाएंगे, तुमने उसको वोट नहीं दिया, तुम उसको वोट दिया इसलिए आपका तोड़ेंगे, तुम उसको वोट नहीं दिया, यही करते हैं लोग। अब ये नाम निकालना ये तो खैर बुरी बातचीत है, बाकी सब है वो पब्लिक ने पूछो ना, वो मतलब सब बताएंगे, मतलब खुला रूप से ये बातचीत है। हम हमारे बात मुँह से कहना बढ़िया उचित नहीं समझते, बाकी जो लोग कर रहे हैं ना बुरा लोगों को पब्लिक के साथ में, ये खुद को भुगतना पड़ेगा इनको। मतलब
रास्ते भी आज ऐसे ही मेन रास्ते ऐसे ख़राब हैं जो पब्लिक निकल नहीं जाती है, उस तरफ नगर पालिका का ध्यान नहीं है। जबकि ये लोगों का मकान तोड़ने का और मकान, ये तो बैठा कर समझाने की बातचीत है। मेन रास्तों पर जब कि यहाँ मतलब निकलते ही सब और भी जनप्रतिनिधि अधिकारी, तो उनको ये पता नहीं है कि ये हालत कैसे हो रही है। मतलब ये बात नगर मनमानी है। मतलब ऐसा है, रास्ते में एक कोई पुरानी कुएं की गुमटी बनाई हुई थी 50 साल पहले। क्योंकि पहले जब 50 साल पहले बिजली के कनेक्शन होते थे किसानों के, उस समय घर तो होते थे दूर और खेत होते थे दूर, तो बिजली कनेक्शन होते थे तो उनसे बिजली चलाने के लिए एक गुमटी बनाते थे, उसको गुमटी कहते हैं। वो गुमटी इतनी बड़ी बनाते थे कि उसमें एक चारपाई में डल जाए तो रात को कोई किसान पानी देता है खेतों में तो रात को सो भी जाए। क्योंकि उस समय बिजली रात को 10 बजे आया करती थी, सुबह 4 बजे चली जाया करती थी, तो 10 बजे से पहले किसान वहां उस गुमटी में सो जाता था और 4 बजे बाद में पानत करके फिर भी सो जाता था। तो गुमटी पुरानी थी, उसमें कई साझेदार हैं, कई साझेदार वहां से जमीन बेच के निकल गए। 2 परिवार अभी वहां बसे हुए हैं और वो 2 परिवार, गुमटी पहले थी उस समय आवश्यकता भी थी, आज उस गुमटी की आवश्यकता भी नहीं है। वो कुआं जर्जर हो गया है और वो गुमटी भी जर्जर हो गई है। उस गुमटी के सारे से पगडंडी का रास्ता जाता है। वैसे वो पूरी गुमटी रास्ते के बीच में बनी हुई है, तो वो गुमटी कभी भी गिर सकती है। वो गुमटी के गिरने से, वो जर्जर गुमटी होगी, गिरने से राहगीरों के सिर पर लग सकती है, कोई चोट आ सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और वो गुमटी पास में कुएं में भी गिर सकती है। तो इसलिए वो जर्जर अवस्था में है। हमें सूचना दी वार्ड नंबर 13 के कुछ लोगों ने कि साहब हमारे एक पुराना जर्जर भवन बना हुआ है, उसके सारे से हमारा रास्ता जाता है, वो कभी भी गिर सकता है। तो उसके लिए नगर पालिका ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 243 1-2 के तहत नगर पालिका ने कार्रवाई की है और उस जर्जर भवन को नगर पालिका गिरा सकती है। नगर पालिका के पास ऐसे अधिकार है। क्या है? बुजुर्ग महिला उसमें नहीं रहती। बुजुर्ग महिला के 3 बेटे हैं और उस बुजुर्ग महिला का एक पोता हमारे नगर पालिका में नौकरी भी करता है, खूब पैसे वाले आदमी है। बुढ़िया के 3 बेटों के अलग अलग 3 हवेलियां बनी हुई हैं और वो बुढ़िया उन तीनों बेटों के पास रह सकती है। वो तो सिर्फ एक नाटक करने के लिए, उसमें जब भी कोई जाता है उसको देखने हमारे अधिकारी गए हैं, SDM साहब गए हैं, तहसीलदार गए हैं, हमारा JN गया, हमारा EO गया है, सब लोग देखने के लिए गए, तो उस समय वो चली जाती है, उसमें बैठ जाती है। बाकी उसकी गुमटी, उसके बेटे हैं तीनों बेटे काफी पैसे वाले हैं, उनके मकान बने हुए हैं। उनमें ऐसी कोई बात नहीं कि उस बुढ़िया के पास और कोई जगह नहीं है रहने की। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसको तोड़ने का प्लान है पूरा और वो टूटेगी। न तो किसी से दुश्मनी है, न कोई दोस्ती है। हमारे नगर पालिका में कोई भी कोई कागज देता है, अपनी सुविधा के लिए देता है, हम उसका काम करते हैं। हमने जिस व्यक्ति ने, मुकेश कुमार सैनी ने हमें परिवाद दिया था, उस परिवाद की हमने जांच की तो मुकेश 5 भाई है। उन 5 भाइयों के घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप भी जाकर देख लीजिए, 5 भाई हैं, उन 5 भाइयों के जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो लोग किधर से जाए? कल वहां कोई शव यात्रा भी निकालनी हो तो किधर से निकले? मैंने सुना उस परिवार में शादियां भी हैं, तो शादी का सामान किधर से लेके जाए? शादी में आपको पता है कितना सामान चाहिए की जरूरत होती है, तो जाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ पगडंडी का आने जाने का रास्ता है। तो वो अगर वो मकान वैसे भी रास्ते में बना हुआ है, हमने राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली है, पटवारी से भी राय ली है। पटवारी वगैरह ने यही कहा कि कटान सुधार रास्ते पे बना हुआ है और ये मकान टूटने से ही जो मुकेश वगैरह 5 परिवार है उनके घर तक रास्ता जा सकता है। रास्ता की कोई बात नहीं है। हाँ, मंदिर माफी की भूमि है और मंदिर माफी की, देखो नगर पालिका अधिनियम की धारा 243 ये कहती है कि कस्बे में कहीं भी कोई जर्जर भवन हो, उस जर्जर भवन को गिराया जा सकता है, खतरनाक भवन हो। तो वो मंदिर माफी की जमीन हो, चाहे आबादी की हो, चाहे पथरीली हो, कहाँ भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। गेरी हो तो हमारे तो कोई पता नहीं। और जो समस्या बता रहे हो ना आप, पानी भरने की उस वार्ड में, वशेश्वर जी के वार्ड में, वो उन्होंने खुद नहीं पैदा कर रखी है। हम समाधान करना चाह रहे थे लेकिन वो खुद ही करना नहीं चाहते उसका। वो आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन जी की वजह से। आरोप लगाएंगे, वो तो आरोप लगाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि मैं चेयरमैन बनूं। वो तो मेरे कैंप में थे बीकानेर, हम 12 महीने पार्षदों का कैंप लेकर गए थे 24 में से। वो तो रात को भग के आ गए थे, तो वो तो वैसे मेरे खिलाफ के आदमी है, वो तो आरोप लगाएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये सड़क है, तो वो नहीं डलवा रहे, हम तो डाल रहे थे। मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसमें मारपीट भी हुई है 2 पक्षों में पहले। वो हुई होगी, उसका मारपीट का मुझे पता नहीं।